सभी को नमस्कार। लोगों का कहना है दुख की वजह है लालच। नहीं, गलत है। लालच ही जिंदगी है, लेकिन ज्यादा लालच दुख की वजह बनती है। सभी पक्षी अपना घोंसला अपने ही हिसाब से बनाते हैं, लेकिन इंसान का, उसके तो कमाए हुए हर एक पत्थर में दूसरों का पसीना रहता है। यह भी सच है। इस दुनिया में हर कोई अपना घोंसला हमेशा एक जैसा ही बनाता है, लेकिन उसे बढ़ाता नहीं है। लेकिन इंसान अपनी इच्छा को रोज रोज आसमान की ओर पहुंचा रहा है। जीने के लिए उसे एक मकान चाहिए, ये तो लालच है। उसे और बढ़ाने का उसका ज्यादा लालच। इस लालच और ज्यादा लालच में जो अंतर है, उसी अंतर को सभी लोग कर्षण के नाम से जानते हैं। कर्षण। इसका नाम वेद है, और यह है वेद का छोटा भाई आदि। विनाइल प्रिंटिंग करना, फिर उसे फ्रेम करना इसका काम है। यहाँ के लोगों के लिए यह वेद ही लीडर है। यह लोगों की समस्याओं को दूर करता है। यह है इसका फ्रंट प्रोफाइल, लेकिन इसका बैक प्रोफाइल अलग है। यह बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ डील करता है। यह वेद क्राइम करवाने के लिए 17 साल के नीचे या फिर 60 साल के ऊपर वालों का इस्तेमाल करता नमस्ते। है। अगर ये वेद भाई को पता चलेगा तो अपना बैंड बच जाएगा। नमस्ते भाई। नमस्कार भाई आ गए हैं, मैं क्या बाद में बात बात करता हूँ। आप जरा इसे समझाइए भाई, ये मेरी बिल्कुल नहीं सुनता। मैंने इसे एग्जाम के लिए पैसा दिया, वो इसने लड़कों के साथ बर्बाद कर दिया। ठीक है। तुम जाओ, मैं समझाता हूँ इसे। ठीक है भाई, मैं चलती जाओ। हूँ। इधर आओ। क्या प्रॉब्लम है? भगवान की कसम मैं फीस भर दूंगा भाई। मैं एग्जाम फीस भरने की बात नहीं कर रहा। कल सुबह तक ये फोटो सारे एरिया में लगाने की बात कर रहा हूँ। बांधेगा क्या? बांधूंगा भाई। भाई भाई, ये अभी मरा नहीं, जिंदा है भाई। क्या भाई? क्या भाई, मार दो क्या? हाँ, मार दे। ए! यह है देवराज। इसका काम है जमीनों पर कब्जा करना। राजनेताओं और व्यापारियों की इच्छा को पूरा करता है ये, और उनसे ही अपना काम निकालता है। देवराज अपना सारा काम धंधा वेद से ही करवाता है। इस समय इन दोनों के बीच में 500 एकड़ जमीन का मामला चल रहा है, मगर इस जगह को रजिस्ट्रेशन करने से मना करने वाला सब रजिस्ट्रार चंद्रकांत हैं। वो ऑफिस का काम खत्म करने के बाद अपनी टेंशन दूर करने के लिए अपनी माशूका के घर जाता है। कहाँ है यार? हार लाने गया था, अभी तक नहीं आया। ये रुक जा। हम भी उन्हीं के फैन हैं। हमारे गुरु को हर साल माला कौन पहनाता है पता नहीं है क्या? ए, इस एरिया में ऐसा करने वाला सिर्फ एक ही है। कौन है बे वो? ये है क्या? ए राजेश, कितनी बार फोन करूं तुझे, समझ में नहीं आता क्या? अगली पार्टी चिल्ला रही है मेरे ऊपर। अरे भाई क्या चल जल्दी से कोट उतार, उतार कोट उतार। तू शक्ल देखिए अपने, कोट पहने का बड़ा आया बंदर की औलाद। बेइज्जती क्यों करता?
हाँ, अरे लकाब कोट अरे लेके ये चला चश्मा गया मुझे वो दे दे मेरा। यार, मेरी हीरोइन इंतजार कर रही है, मुझे अरे जाना यार है। गोपाल, आज एक दिन के लिए बाय। प्लीज अब्दुल्ला है सुन। हे राजेश, क्या हुआ पापा? तुम गैराज में हो सोचकर मैं वहां गया था और तुम टेस्ट ड्राइव के नाम पर पूरे शहर में घूम रहे अरे हो। पापा, पापा, देखो पापा, राजेश, एक दिन के मेरे लिए, पास एक दिन टाइम के नहीं है, लिए। मैं जा रहा हूँ। पापा 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 सुनिए पापा। कार भी गई हाथ से। हेलो बिल्डअप राजा, क्या हुआ बल्ली? ये पैंट तेरी है क्या? क्यों बे? अगर इसे कोई उतार कर ले गया तो? अबे तेरी तो पैंट भी मेरी है, बाबा जी का ठुल्लू भी मेरा है। चल भाग यहाँ से। संभल कर, तेरा सब फोकट का अबे है। जा, नहीं तो एक लात मारूंगा। अरे राजेश, शंकर कहाँ है? भाई माला कैसे दिया? ये 100 रुपए का है। इससे बड़ा कितने का? बड़ा बोले तो 300 रुपया लगेगा। इससे भी बड़ा? ये वाला 600 रुपए का है। और बड़ा चाहिए? बड़ा मतलब कॉस्टली, ज्यादा पैसा लगेगा। हार कॉस्टली इंसान के लिए ले जा रहा हूँ, कितना भी होने दो, तुम सिर्फ रेट बताओ। ठीक है देता हूँ, मैं भी जरा जानूं ऐसा इंसान है कौन। ओह, शंकर भाई है क्या? नमस्कार भाई। क्या बात है? हमें हार पहनाने नहीं दे रहा ये। बिल्कुल सही कर रहे हैं वो लोग। इस पूरी एरिया में पुलिस केस कभी नहीं लगा शंकर पर। शंकर भाई का जन्मदिन है आज, अपना शंकर राजा है, हैं? इसका बर्थडे धूमधाम से होना चाहिए। हैप्पी बर्थडे शंकर। ये लो मिठाई खाओ। तुम लोग भी खाओ, लो सबको बांट दो, सबको खिलाओ मिठाई। भाई चलता भाई हूँ। भाई 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 हाँ, भाई सुनो, हमारे भाई, साथ भाई। थोड़ा नाच दो ना भाई, मजा आएगा। मुझे नाचना है? अरे आओ आजा ना भाई, भाई, आजा, भाई, आजा, आजा भाई। नाचो हाँ, ना चलो। भाई। ये, भैया हैप्पी बर्थडे। थैंक यू प्रीति। मैं तो बोल बोल कर थक गई हूँ, मेरी एक भी नहीं सुनता। किसी को जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं। घर में जवान लड़की है, उसकी शादी करनी है, कोई नहीं सोचता। बुढ़ा बाप इस उम्र में कितनी मेहनत करेगा, कभी सोचा है? खा पीकर सिर्फ बड़ा हो गया है। अरे चौकीदारी में मिले हुए पैसों से मैं ये घर चलाऊं या इसकी शादी के लिए कुछ जमा करूं? ये ले। तू मंदिर गया था क्या? हाँ हाँ, अभी अभी भगवान को हाथ चढ़ा कर आ रहा हूँ। ठीक है। भैया ये बताओ कि भगवान को कौन सा हाथ चढ़ाया? पापा कहाँ हैं? कुछ खाया है कि नहीं? नहीं, पापा ऊपर छत पर है। पापा। ओह, हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक यू पापा। पापा बस और कुछ दिनों में इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमारी सारी की सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। शंकर, तेरी माँ मुझ पर गुस्सा की उसके लिए नाराज नहीं हूं मैं वॉचमैन की नौकरी करता हूं। मेरी छोटी सी तनख्वाह में उसने इस घर को चलाया है और तुझे पढ़ा लिखा कर डिप्लोमा की डिग्री दिलवाई है। वो एक औरत नहीं बल्कि देवी है बेटा। अच्छा ये सब छोड़, अगर तेरा प्रोजेक्ट सक्सेस हो गया और तुझे अच्छी जिंदगी मिल गई तो हमारे लिए बहुत खुशी ठीक है पापा, ये लीजिए, खाना खाइए। तू भी खा। पापा हाँ लीजिए, खत्म कीजिए इसे। देखो बेटी, तुम्हें नौकरी मिल रही है ऐसे ही नहीं मिल रही है, उस देवराज के रिकमेंडेशन की वजह से मिल रही है। उनसे बात करते समय थोड़ा ध्यान से बात किया करो। ठीक है पापा, एक ही बात को आप कितनी बार बोलेंगे? एक काम कीजिए, वहाँ जाकर आप ही बात करना, मैं कुछ भी नहीं कहूँगी, ठीक है? नमस्ते सर। ये मेरी बेटी मीना। नमस्ते सर। न्यूज़ चैनल के लिए बोला था ना मैंने, इसी के लिए।
ऑलरेडी चैनल के एमडी से मैंने बात कर ली है, तुम जाकर ज्वाइन कर सकती हो। थैंक यू थैंक यू सर। सर। बट वन थिंग मीना, इस काम में अगर ईमानदारी से काम करोगी तो पगार से भी ज्यादा कमा सकती हो, लेकिन वो ईमानदारी कहां कहां दिखाना है ये तुम्हें डिसाइड करना है, सिर्फ तुम्हें। अरे बाप रे! अरे अरे, क्या हो गया? कैसे गिर गए? हे भगवान! उठो उठो उठो। आराम Thank you, से भाई। संभाल के। हाँ? मैडम, क्या चाहिए आपको? वो एमडी। क्यों रे कृष्णा, काम सर। छोड़कर तुम कहाँ चले गए थे? सर, ये कोई धर्मशाला है क्या? तुम्हें पगार काम करने की मिलती है। क्या सर, तुम वो- भूल गए हो कि तुम यहाँ पर वॉचमैन की नौकरी करते हो? साहब। अगर दोबारा ऐसा किया तो नौकरी से निकाल दूंगा, समझ में आया? गेट सॉरी। ओपन करो अब। ठीक है साहब। एक तो बूढ़े लोगों को नौकरी पे रखो, ऊपर से इनकी आइए सुननी मैडम। पड़ती है। जाइए। छे, मालिक के तो नाक पर गुस्सा है। हे शंकर, तुम अभी भी उसके बारे में ही सोच रहे हो क्या? छे, ये सब छोड़कर ऐसा लगता है कि मैं भी कोई नौकरी ढूंढ लूं। ढूंढ ले। तेरे प्रोजेक्ट टेस्ट के लिए गाड़ी की डिलीवरी 2 दिन लेट हो चुकी है। अगर और लेट हो गया ना तो मुझे भी तेरे साथ नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। चल अच्छा 24-25 का स्पैनर दे। ये देख, कार डिलीवरी के लिए ऑनर का ही फोन आ रहा है। क्या बोलूं मैं? हेलो। क्यों भाई, गाड़ी रेडी हुई कि नहीं? सर पक्का रेडी है सर, आप आकर ले जा सकते हैं। ठीक है, एक काम करो, हाँ। मैं बाहर हूँ, गाड़ी को तुम ही मेरे फ्लैट के पास ले जाकर छोड़ दो। ठीक है सर, मैं लेकर आता हूँ। शंकर टेस्ट ड्राइव। भाई चाय। शंकर शंकर दोनों मिलकर ये काम करते हैं। राजेश भाई। अबे रुक बे, गाड़ी डिलीवरी से पहले एक टेस्ट ड्राइव करते हैं, बहुत भाई मजा भाई, आएगा। मैं भी टेस्ट ड्राइव के लिए आऊँ क्या? अबे जरा इधर आ। हम्म। टेस्ट की स्पेलिंग भी ठीक से नहीं जानता होगा और टेस्ट ड्राइव में चलेगा, दूंगा एक लपड़ बस। हे चल चाय पिला, क पढ़ ले, यही बहुत है। बच्चा है अभी तू। दोबारा अगर टेस्ट और चेस्ट बोलकर आगे आया ना, पकड़ के दबा दूंगा। चल भाग। शंकर चलते हैं ना टेस्ट ड्राइव पे। हैं रुक जाओ, उस दिन गोली हैं? से कैसे ग्लूकोज चढ़ाया था ना, वैसा ही करता हूँ। के क्या कर रहा है बे? अरे पहले अपनी जिप तो बंद करो, हम देख नहीं पा रहे हैं। हाँ तेरी तो है। रुक 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 रुक, कहाँ जाता है? अभी सबक सिखाता हूँ। एक नंबर का कंजड़ है, कहीं भी नजर डाल देता है। जिप लगाना भूल सकता हूँ लेकिन चड्ढी पहनना नहीं भूल सकता हूँ मैं। हंस दिया, कितना अच्छा लगता है हंसते हुए। चल तैयार हो जा, टेस्ट ड्राइव के लिए वाईफाई कनेक्शन ढूंढने के बाहर। शंकर, मुझे गाड़ी चलाते हुए देखकर कोई मस्त हाई फाई लड़की वाईफाई बन के मुझसे कनेक्ट हो जाएगी ऐसा सोच रहा हूँ, लेकिन कोई कनेक्ट ही नहीं होता यार, क्या करूँ? लिफ्ट लिफ्ट प्लीज। अरे लगता है Please, कोई sir, वाईफाई lift कनेक्शन देंगे? मिला। शंकर मेरी हेल्प करेगा ना एक दिन के लिए? तू यहाँ बैठ जा, मैं पीछे बैठ जाता हूँ। ठीक है, आजा। ओ शंकर, थैंक यू। रिवर्स कर ले, रिवर्स रिवर्स रिवर्स। आजा 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 आजा, ओ मेरी जान मेरी जान। सर प्लीज लिफ्ट देंगे? आइए मैडम, पीछे बैठ जाइए। ओके। थैंक यू सर। इट्स ओके इट्स ओके। बहुत मजा आ रहा है। क्या खुशबू है, कौन सा परफ्यूम है? डिसेंट है। शंकर, ये तो दादी जी है। कहाँ जाना है दादी? हरिश्चंद्र घाट में बेटा। 4 दिन रुक जाइए, सब मिलकर आपको वहीं छोड़ाएंगे दादी जी। वहाँ कौन है दादी? मेरा बॉयफ्रेंड है। घाट के अंदर है या फिर घाट के बाहर है? रुक, पूछ कर बताती हूँ। वहाँ भी नेटवर्क मिलता है क्या? हेलो डियर, घाट के अंदर हो या फिर बाहर? अंदर ही हो डियर, किसी को डाउट नहीं होना
चाहिए। ओके ओके, तुम वहीं रुको, मैं जल्दी आती हूँ। बाय। मेरा ही टाइम खराब चल रहा है। उसका नाम राजकुमार है, मैं उसे प्यार से राजू कहती हूँ। सोशल साइट पर मिले थे। डेथ बुक पर जाने का टाइम हो गया है, फेसबुक पर फ्रेंड ढूंढ रही है। लानत है। छी। हाँ राजेश, तुम? मैं राजेश हूँ, आपको कैसे पता? मैं और तुम सोशल साइट पर फ्रेंड है ना? हम सोशल साइट पे फ्रेंड्स हैं। हाँ, मैं ही हूँ रुक्मिनी। याद आया। वो प्रोफाइल में एक सुंदर सी लड़की है। कौन है वो लड़की? कौन, बताइए। हाँ, वो मेरी जवानी की फोटो है। फोटो को फोटोशॉप में एडिट करके थोड़ा सा हाई फाई टच दे दिया। हाथ हटाओ बुढ़िया। शंकर, ये सब क्या चल रहा है यार? मेरे ऊपर तो शनि हावी हो गया है। रुको, गाड़ी रोको। चलिए निकलिए यहाँ से, बाहर निकलिए। चलिए, हो क्या गया है? मैं बोल रहा हूँ बाहर निकलिए। चलिए, अगली बार से किसी को लिफ्ट नहीं देंगे। पता नहीं कहाँ से आ जाती है फेक आईडी। चलो बाहर निकलो। मेरी किस्मत ही खराब है यार। क्या करूँ? वाई क्राइमी, ये क्राइम करने वालों की कहानी है, उन लोगों का दर्द, उनका पश्चाताप और उनकी जिंदगी के सवाल। अब से ये स्पेशल क्राइम स्टोरी आप ही हैंडल करेंगी। आप इसकी रिपोर्टर हैं। ये फाइल मुझे पुलिस डिपार्टमेंट से मिली है। इस फाइल को अच्छे से स्टडी करो, फील्ड वर्क करो, इस बारे में सारी डिटेल्स को कलेक्ट करो। हाफ एन आवर का एक प्रोग्राम बनाओ। ये लो। वन मोर थिंग, आपको हमेशा ये हिडन कैमरा ही यूज करना पड़ेगा। इट शुड बी मोर इंटरेस्टिंग। ओके, ये लीजिए। I'll do my best, sir. Thank you. गुड लक। मैं राजाओं का राजा, आई एम द बॉस। राजेश, मैं मैकेनिक हूँ, तुमने मुझे याद दिला दिया। तुम यहीं रुको, मैं ऑनर को की दे करके आता हूँ। मेरा स्टाइल अलग है, मेरा Okay. स्टाइल अलग है। ला 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 तुरुरुरुरुरु। कहाँ चली गई? ओह माय गॉड, पता नहीं चाबी कहाँ रखती है। क्या हुआ मैम? हाँ, स्कूटी की चाबी कहीं खो गई है। टेंशन मत लीजिए मैडम, पर्स में हेयर पिन है क्या? देखिए। हेयर पिन? किस लिए? देखिए तो। दीजिए। कहाँ गया ये? मैडम, मैं एक न्यूज़ रिपोर्टर हूँ, आपको कैसे पता? मैंने आपको चैनल के पास देखा था। ओह, ये लीजिए मैडम, आपकी गाड़ी स्टार्ट हो गई। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं। शंकर, यहाँ क्या कर रहे हो? तेरी गर्लफ्रेंड है क्या? हाँ? नहीं। अरे मैं बॉय हूँ और इसका फ्रेंड भी हूँ, इसलिए बॉयफ्रेंड। और तुम गर्ल हो, इसकी फ्रेंड हो, तो गर्लफ्रेंड हो गई। हे, चुप कर। मैडम की चाबी खो गई थी, बस उनकी हेल्प कर दी मैंने। मैडम, आपने इनसे हेल्प मांगी थी? नहीं। ये तो नहीं बोल रही है। उन्होंने तो नहीं मांगी थी, मैंने ही पब्लिक सर्विस समझकर। सोशल सर्विस। लड़कियां अगर प्रॉब्लम में हो तो लड़के तुरंत सोशल सर्विस करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा क्यों? हे, चुप कर। तूने गाड़ी कहाँ पार्क की है? कौन सी गाड़ी? चल। अरे मैडम। मैडम, वो सोशल सर्विस मिलते। अरे सुनो मेरी बात शंकर। एक्सक्यूज मी मैडम, आपके कपड़े पे कुछ गिरा हुआ है। छी, मैडम ये लीजिए, धो लीजिए। थैंक यू। छी, ओह गॉड। हाँ? ओह गॉड, मेरी स्कूटी। टेंशन मत लीजिए मैडम, आपके पर्स में हेयर पिन है। ये लीजिए मैडम, आपकी गाड़ी स्टार्ट हो गई। ये लीजिए, धो लीजिए मैडम।
सर एक्चुअली मैं अपना हिडन कैमरा ऑन करके भूल गई थी, उसी से मुझे ये फुटेज मिली है। ओके, सर इन 3 लोगों ने मुझसे वहाँ बात की थी। कौन सा एरिया था? टैगोर रोड। ये सब लोग एक ही गैंग वाले हैं, बातों में उलझा के माइंड डाइवर्ट कर देते हैं, उसके बाद चोरी को अंजाम देते हैं। आप पहले इस पे साइन कर दीजिए और वीडियो फुटेज वहां देकर जाइए। मैं कोशिश करता हूँ कि गाड़ी जल्दी से जल्दी मिल जाए। ओके सर, थैंक यू। मैडम 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 हाँ? मैडम, वीडियो में जो लोग दिख रहे हैं सभी चोर नहीं है। उसमें से जिसने आपकी गाड़ी स्टार्ट की उसका नाम शंकर है। बहुत अच्छा लड़का है, इधर ही सूर्या अपार्टमेंट के सामने स्लम में रहता है वो। उसके पास जाइए, आज ही आपकी गाड़ी मिल जाएगी। आप इस तरह सोच क्या रही हैं मैडम? मैं उसे बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। उसके पास जाइए, आपका काम हो जाएगा। कह दीजिएगा रामशंकर ने भेजा है। क्या है, तुम भी अपनी मर्जी से स्कूल जाते हो? पापा पापा एक मिनट। क्या राजेश, मैं काम पर जा रहा हूँ। क्या पापा, आंखों में दवा डाले बिना ही जा रहे हैं? मैं भूल जाता हूँ, तुम नहीं भूलते। डाल दो भाई। डॉक्टर ने क्या कहा था आपको पता है ना? ऐसा लगता है पिछले जन्म में तू मेरी माँ था। अरे राजेश, खेलना है कि नहीं खेलना? जल्दी आओ यार। अरे आ रहा हूँ, दोस्त है। चलता हूँ पापा। ट्रैफिक ज्यादा, आराम से चलाइएगा। चलिए पापा। या रेड मेरा ही है। आज तो मैं जीत कर ही गैराज जाऊंगा। क्या भाई, जल्दी जल्दी डालो ना यार, यार, जल्दी क्या करो कर रहे ना। हो? सोशल सर्विस। हे, अपने शंकर ने कुछ जादू वादू कर दिया है क्या? सीधा अड्डे पर ही चली आई। क्या कर रहे हो? हेलो एक्सक्यूज मी, आप अपने बॉयफ्रेंड को ढूंढ रही हैं क्या? एनी सोशल सर्विस? वो मेरी स्कूटी खो गई है। क्या? आपका कहने का मतलब ये तो नहीं कि आपकी गाड़ी हम चुरा कर यहाँ लेकर के आ गए? अरे नहीं नहीं, मैं तो शंकर को ढूंढ रही थी। ओ ऐसा है, ढूंढने की जरूरत नहीं है। करके कवर करना है। जहाँ चीनी हो ना, हमारी ही होनी चीटी चाहिए। अपने आप आ जाती है। फोकस क्वीन पे कर। मैडम। एक बार कवर हो हाँ, गया, ये गेम हम जीत जाएंगे। चीटी को चीनी दिख गई है मैडम। आओ, ये चीटी नहीं चिड़िया है। फुर फुर। हेलो मैडम, इस तरफ कैसे? वो मेरी स्कूटी स्टार्ट करके दी थी आपने, उसके बाद। आप चिंता मत कीजिए मैडम, 1 घंटे में आपकी गाड़ी आपके पास होगी। मैं अभी आता हूँ। हाँ। शंकर ने कह दिया तो बात खत्म। 1 घंटे के अंदर आपकी गाड़ी आपके हाथ में होगी। आइए मैडम। वहाँ आइए मैडम, आइए बैठिए। आ जाइए मैडम, चलिए। हाँ, चिड़िया तो चीनी को लेकर फुर्र हो गया। वेद, बोले ना भाई। व्हाट्सएप पर मैंने तुम्हें एक तस्वीर भेजी है और वो तस्वीर है NRI सुरेंद्र प्रसाद की। वो अपनी बीवी के साथ इंडिया आ रहा है। डील क्या है भाई? वो 500 एकड़ जमीन की रजिस्ट्रेशन करवाने आ रहा है। उससे बीच रास्ते में ही। आपका काम हो गया भाई। गुड। आओ शंकर। नमस्ते भाई। और शंकर, कैसे आना हुआ? भाई, ये मेरी पहचान की है। इनका हाँ। स्कूटर मिस हो गया है। कौन से एरिया में? आपके ही एरिया से। मेरे एरिया से? इसमें से कौन सी गाड़ी है बताओ जरा। देखिए मैडम। अरे सुनो डीसी भाई, तुम्हारे काम का क्या हुआ? वो लोग हमारी बात नहीं सुन रहे। कितनी बार उनको समझाने की कोशिश की भाई, हर बार इसमें मौका मेरी देख के निकल स्कूटी की जाता फोटो है। नहीं है। भाई, लगता है उसका क्या इन हुआ? फोटोज में इनकी गाड़ी नहीं है। अगर ऐसा है तो ये काम वसीम का होगा। काफी सरदर्द हैं ये लोग। ठीक है, एक काम करो, वसीम के पास जाओ और उससे बोलो मैंने भेजा है तुम्हें। ठीक है भाई, चलता हूँ। हाँ ठीक है। नमस्ते भाई। मैडम का स्कूटर मिस हो गया है। वेद भाई ने आपके पास भेजा है। क्या वेद ने भेजा है? ए, दिखा इसे। इसमें तुम्हारी गाड़ी का नंबर कौन सा है देखो। देखिए मैडम। शंकर, यही मेरी स्कूटी की नंबर प्लेट है।
भाई गाड़ी कहाँ है? गाड़ी यहीं पे है, 30,000 दे दे। पैसे किस लिए? अपनी स्कूटी के लिए पैसे क्यों दूं मैं? तो गाड़ी लेके आया था, बेच के पैसे लेके चला गया। तुम्हें अगर गाड़ी चाहिए तो पैसा दे के ले जाओ। मैंने पहले से ही पुलिस स्टेशन में मिसिंग रिपोर्ट कर दी है। तो वहीं से जाके ले लो। भाई अभी तुम गाड़ी दोगे या नहीं? शंकर, इन्हीं लोगों ने मेरी स्कूटी चुराई थी। ए, गाड़ी कहाँ है बे? हाँ अरे रफी, मुन्ना, अबू, मार इसे, मार इस कमीने को। क्या देख रहा है? जा रे, मार उसे, मार। गाड़ी कहाँ है? मालूम नहीं भाई। गाड़ी कहाँ है बता। बताता हूँ भाई, बताता हूँ। शंकर, थैंक यू सो मच। इट्स ओके मैडम। शंकर, सॉरी, मैंने तुम्हारे बारे में गलत सोचा था। कोई बात नहीं मैडम, गाड़ी मिल गई ना, बस ओके। मुझे मैडम मत कहो, मेरा नाम मीना है। ओके मैडम। ठीक है मीना। बाय बाय मीना। One sec. ओके सर। हेलो डार्लिंग, हाय हनी, आर यू रेडी? इतना अर्जेंट क्या है? हमें एक इम्पोर्टेंट काम से जाना है। कहाँ? इट्स अ सरप्राइज। कम ऑन, टेल मी नाउ। नो प्लीज। इट्स अ सरप्राइज। होल्ड ऑन, समवन इज एट द डोर। पाँच 500 एकड़ जमीन आपकी कंपनी के नाम हो जाएगी। ठीक है। पेपर तैयार है, बस आ ही रहा होगा। बाद में डील की बात करेंगे। ये लीजिए। ओह थैंक यू। थैंक्स। हे, व्हाई आर यू सो साइलेंट हनी? पता है हम लोग कहां पर जा रहे हैं? रजिस्ट्रार ऑफिस में 500 एकड़ की जमीन तुम्हारे नाम पे रजिस्टर करके डार्लिंग में वहां पे एक बहुत बड़ा थीम पार्क बनाना चाहता हूं। हमारी वेडिंग एनिवर्सरी पे मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक गिफ्ट। कैसा लगा सरप्राइज? हाँ हाँ सर, मैंने वो हत्या देखी है। मुझे लगता है वो पति पत्नी थे। पहले तो वो दोनों चुपचाप बैठे थे, फिर अचानक उस औरत ने गन निकाल ली। हनी, व्हाट आर यू डूइंग? नो।
सर मैं गाड़ी चला रहा था, मुझे कुछ भी नहीं पता सर। पीछे मुड़कर देखा तो मैडम के हाथ में एक गन था। हमारे वहाँ पहुँचने से पहले मर्डर हो चुका था सर। आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट विटनेस हैं, इसीलिए आप लोग ये शहर छोड़ करके नहीं जा सकते हैं। और हाँ, जब सर। भी मैं बुलाऊं आप लोगों को पुलिस स्टेशन आना होगा। अगर तुम तीनों ने अच्छे से कोऑपरेट किया तो मैं इस केस को जल्दी ही सॉल्व कर दूंगा। ठीक है ओके, सर, सर। ठीक है सर, ठीक है। अच्छी क्या किस्मत है, जब भी देखो डब्बा गाड़ी रिपेयर करने को मिलती है हमें। कभी कोई BMW, ऑडी या पेजेरो लेकर के इस गैरेज में क्यों नहीं आता? मैं उसे टेस्ट ड्राइव पे ले जाता। ओ मैडम जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो शंकर कहाँ है? वो अपने पेट पे लात मारने के लिए दिन रात मेहनत करके अभी वो बिजी है। अच्छा छोड़िए, अब क्या गायब हो गया आपका? कुछ खास नहीं, बस छोटी सी इंक्वायरी करनी थी। इंक्वायरी? आप पुलिस वाली हो क्या? अरे डरो मत, मैं पुलिस वाली नहीं हूँ। अच्छा पुलिस वाली नहीं हो? हाँ, मैं एक न्यूज रिपोर्टर हूँ। न्यूज रिपोर्टर? अरे न्यूज रिपोर्टर तो आजकल और भी पकाते हैं मैडम। पता नहीं कहाँ कहाँ कैमरा लगा कर क्या ही होगी, ऊपर नीचे। वो ऊपर 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 चाहिए चाहिए। ऊपर कैसे जाना है? भेजता हूँ। यस। हे मीना, शंकर, आप यहाँ वो तुमसे आइए आइए जरा- बैठिए, ये लीजिए। थैंक यू। हाय हाय। शंकर, ये क्या है? ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल है, लिथियम आयन बैटरी, हाई पावर, हाई वोल्टेज, लो कॉस्ट, लो मेंटेनेंस बैटरी। प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को आया है। वैसे अच्छा ही हुआ कि तुम यहाँ आ गई। वो 1 मिनट, कॉफी या टी? कॉफी। हे राजेश, मुझे याद किया? 2 कॉफी भेजना यार। ये होटल है क्या? कॉफी का ऑर्डर दे रहा है? हेलो, इस गैरेज में सबसे पहले नौकरी पर मैं लगा था। ओनर से बात करके तुम्हारे प्रोजेक्ट के लिए जगह दिलवाई मैंने। अब तू मुझे ऑर्डर दे रहा है? यही मेरी इज्जत है क्या? अरे वो सब क्यों याद कर रहा है अभी? छोटू को बोल देना। सही है सही है। छोटे, 1 कॉफी नीचे 2 कॉफी ऊपर। पैसा कौन देगा? अबे मेरी इज्जत क्यों उतार रहा है बे? बोलो मीना, यहाँ कैसे आना हुआ? ये वेद कैसा आदमी है? देखो मीना, हमारे वेल विशर हैं। हमारे एरिया में तो वो ही सब कुछ है। कुछ दिन पहले एक NRI का मर्डर हुआ था। उसकी फोटो मैंने वेद के मोबाइल पर देखी थी। तुम भी ना मीना, तुम्हारे मोबाइल फोन में फोटो रहेगा तो उन्होंने मर्डर किया ऐसे कैसे कह सकती हो तुम? वो कॉफी पिला। भाई टेस्ट ड्राइव गया नहीं, आज यहीं पर बैठा है। लगता है आज मेरा दिमाग खाएगा। स्कूल जाने का भी टाइम हो गया। ए, जरा इधर आ। क्या है? वो दोनों ऊपर क्या कर रहे हैं? पास आओ। वो दोनों आमने सामने बैठकर एक दूसरे के होठों को टच कर रहे हैं और कॉफी पी रहे हैं। अगर ओवर एक्टिंग किया ना तो क्या दबा देगा क्या? काट के हाथ में दे दूंगा। अरे बाप रे! आई। ये बाइक तुम्हारी है क्या? नहीं, ये हमारे गराज के ओनर का है। शंकर, तुम्हारा नंबर दोगे? हेलो शंकर, नंबर दे दे। बार बार मैडम को तुम्हें ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी। 9901585439। बिना पावर का, बिना टावर का कनेक्ट होने वाला नेटवर्क एक ही है ये। ठीक है, मैं चलती हूँ। बाय। बाय। ढिंचक आओ आओ। ए छोटू, क्या है? हमने सुना है कि तू सिर्फ गर्म खाना खाने के लिए स्कूल जाता है। वैसे तू पढ़कर क्या बनने वाला है? सेम तुम्हारे जैसा ही। हाँ, वेरी गुड। मैं बिल्कुल नहीं बनूंगा। अबे तारीफ कर रहा है या ताना मार रहा है? धिक्कार है तुझ पे। अरे लानत है तुझ पे। दूसरों के पैसों पे अय्याशी करता है तो
तुम्हारे साथ रहकर मेरा बेटा भी बिगड़ रहा है। पापा। ऐसी जिंदगी जीने से अच्छा है कि तुम फांसी लगाकर आत्महत्या कर लो। इसे बोलने से कोई फायदा नहीं है भाई। हैं? ए दोस्त, बुरा मत मानना यार। ए राजेश, अरे भैया शौकवा पूरा हो गया क्या? आज मांगने से पहले ही कोट दे रहे हो? अभी फोकट में अय्याशी करना छोड़ दो, सुधर जाओ। अरे भैया आदमी हो, इज्जत से जिंदगी जियो ना। क्यों बेटा, पूरे शहर घूमकर टेस्ट ड्राइव हो गया? सब ठीक तो है ना? ए राजेश बेटा, क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठे हो? राजेश बेटा, क्या हुआ बेटा? हे बताओ ना क्या हुआ? पापा, अपनी मर्जी से जिंदगी जीना गलत है? हम जैसे जीना चाहते वैसे जीना गलत है? क्या हुआ? ऐसी बातें क्यों कर रहे हो तुम बेटा? पापा, अच्छे से सूट बूट पहनना और लाखों रुपए की गाड़ी में घूमने की मेरी इच्छा है पापा, लेकिन मेरी इतनी औकात नहीं है पापा। ये बात मैं जानता हूं पापा। मैं कार क्लीनर की नौकरी करता हूं, कार का मालिक नहीं हूं मैं पापा। मैं ये बात जानता हूं पापा। लोग कहते हैं कि मैं दूसरों के पैसों पे अय्याशी करता हूं, मुझे अपनी औकात में रहना चाहिए। बोलते हैं कि फांसी लगाकर मर जाओ। मेरे अंदर लाख बुराई है, लेकिन उनके बच्चों को मैंने नहीं बिगाड़ा है, सिर्फ थोड़ा शौक पूरा कर लेता हूं। क्या ये गलत है पापा? पापा बेटा, हेलो, खाओ ना। खा रहा हूं ना। ए, मुझे ये बर्गर पसंद नहीं है। मुझे तो बस समोसा पाव पसंद है। ठीक है, फिर कुछ और ऑर्डर कर लो ना। कोई बात नहीं, आज के बाद जो तुम्हें पसंद है वो ही मुझे पसंद है। शादी होने के बाद भी तुम ऐसे ही रहोगे? क्या होने के बाद भी वैसे ही रहूंगा? अच्छा, तुम्हारा प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुँचा है? प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। एक बड़ा अमाउंट चाहिए था, बस उसके इंतजाम में लगा हुआ हूँ। कितना अमाउंट चाहिए? तकरीबन 25 लाख। ओह, वो सब मैं अरेंज कर लूंगा। तुम कुछ और खाना चाहोगी क्या? नहीं नहीं, मैं डाइट पर हूँ। बर्गर खा के डाइट कर रही हो तुम? अच्छा शंकर, मैं तुम्हें एक जरूरी बात बताना तो भूल ही गई। कल से हमारी सोसाइटी में फुल मून फेस्टिवल हो रहा है, मतलब उजाले में खाना। सिटी के उजाले में खाना? वो क्या है ना, अपार्टमेंट्स में रहने वाले लोग किसी इम्पोर्टेंट पर्सन को इनवाइट करते हैं और फिर सोसाइटी के हर घर से एक एक स्पेशल डिश आ जाती है। उसके बाद जिसे जो चाहिए वो खा सकता है। सिंगिंग, डांसिंग, गेम्स, सब कुछ होता है वहाँ। बहुत मजा आता है। तो तुम भी आना और अपने फ्रेंड राजेश को भी लेकर आना। पक्का लेकर आऊंगा, लेकिन एक कंडीशन है। कैसी कंडीशन? मेरे पास आकर बैठो, फिर बताता हूँ। ओके। हाँ? इतना शर्माने की जरूरत नहीं है, सामने देखो। हाय अंकल। अंकल? अंकल, डैडी, विपिन अंकल नाराज होकर क्यों जा रहे हैं? देखो बेटी, हाँ? वो अपना दुश्मन है। आज के बाद उसका नाम मेरे सामने मत लेना। डैडी, अगले हफ्ते मेरे फ्रेंड के घर फुल मून फेस्टिवल हो रहा है, मुझे अटेंड करना है। थैंक यू डैडी, बाय। मूर्ति को भेजो। ए मूर्ति, हाँ सर बुला रहे हैं तुझे। सर। हाँ मूर्ति,
मेरी बेटी को घर छोड़ दो, हाँ उसके बाद कार अपने घर ले जाओ। सर। हाँ मूर्ति, वो कार मेरी तरफ से तुम्हें गिफ्ट है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मेरा लेवल मेंटेन करके रखना। ठीक है भाई। आइए बैठिए। मेरी मेहनत करके बनाई हुई कंपनी वी के बैटरीज वहां से मुझे बाहर फेंक दिया। उसकी ये बेटी है हसिका। ये एडवांस है। समझ लीजिए आपका काम हो गया। काम करके मैं आपको फोन करता हूं। जाइए। ए मूर्ति। क्या है वेद? अरे इधर आओ ना। क्या मूर्ति, साथ में पैग लेने के लिए बोलता हूं तो आते नहीं। आखिर बात क्या है? मुझे नहीं चाहिए भाई, आज मैं बहुत खुश हूँ। देखो भाई मूर्ति, जब खुशी ज्यादा हो ना तो 7 पैग मारने से खुशियां बढ़ जाती। अरे यार मेरी बात अरे तुम मैंने क्यों नहीं कभी सुन किसी रहे की हो? बात सुनी है क्या? तुम्हें तो पता है। चुपचाप पैग मारो। ठीक है भाई, बनाओ बनाओ, आज होगा जैकपॉट। चलो निकलो यहाँ से। बनाओ बनाओ, ये लो। हाँ हाँ, बस 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 बस, हो गया। चलो। Cheers. चीयर्स। मूर्ति, तुम अभी उसी बैटरी के कंपनी में काम करते हो ना? अभी भी वही काम करता हूँ। मूर्ति मुझे देना। इसके साथ मिक्स करने में और मजा आएगा, सीधे 7वें आसमान पर। हाँ बनाओ। पूरा करूंगा। मैं अपने बेटे के सपने को पूरा करूंगा। वेदा, मैं चलता हूँ। हाँ। जरूर पूरा करूंगा मूर्ति, संभाल बेटे के के। सपनों को। हाँ पापा। ए राजेश, यहाँ आ बेटा। क्या है पापा? ये लो, कार की चाबी लो। नहीं, टेस्ट ड्राइव नहीं करना है पापा। हे, टेस्ट ड्राइव के लिए नहीं बेटा, ओन ड्राइव के लिए। ये लो लो। क्या बोल रहे हैं पापा? हाँ बेटा, आज के बाद इस कार का ऑनर तू ही है। हाँ, रुक रुक रुक। पापा, ये कोट भी नया है बेटा, ये भी तेरा है। पहले सूट। ये देख, ये चश्मा, ये भी तेरा ही है। अब तुझे कोई बुरा नहीं बोलेगा बेटा। तू अब किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा। पापा, ये सब कैसे हुआ पापा? इच्छा बेटा, इच्छा। मेरा बेटा खुश रहे, यही मेरी इच्छा है बेटा। पापा, थैंक यू पापा। शंकर, शंकर, वो रात को तुमने बोला था कहीं खाना खाने जाना है? उजाले होटल में ना? हाँ वही वही, उजाले में हम लोग कार से चलेंगे खाना खाने। क्यों भाई, टेस्ट ड्राइव कार है क्या? ए, अपनी कार है भाई। डैडी, आई लव माय डियर डैडी। मेरी शर्ट तो दे दे। कपड़े पहन तो ले बेटा। उतारना पहनना सब कार में ही डैडी। राजेश, पापा। राजेश, राजेश, राजेश उठो। राजेश, 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 राजेश,
राजेश राजेश हटो जरा, साइड दो साइड दो। अरे अभी इसकी उम्र ही क्या थी। देखिए ना ये सब क्या हो भाई राजेश भाई। मालिक ये नया बैटरी बनाने वाला है, अगर इसे गैराज में थोड़ी जगह मिल जाए तो इसकी मदद हो जाएगी। ए शंकर, तू बिल्कुल चिंता मत कर, तुझे अपने प्रोजेक्ट के लिए जो भी जरूरत होगी मुझसे कह देना। गैराज में आने वाले सारे कार को तो यूज कर सकता है आराम से, लेकिन प्रोजेक्ट को सफल होना जरूरी है। शंकर, हर कामयाबी के पीछे मेहनत सबसे पहले होती है, तो बस कोशिश करता रहे, सफलता तो मिलनी है। वाह कांग्रेचुलेशंस, सुपर यार। तूने तो कर दिखाया यार, मजा आ गया। हेलो। हेलो शंकर, कहाँ हो तुम? गैरेज में हूँ। ठीक है, दरअसल मुझे तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी थी। कल मॉल में मिल सकते हो? ठीक है। और शंकर, टाइम हो गया है, जल्दी घर चले जाओ। ठीक है। बाय। हाय मीना। देखो उसने गोली मार दी। उसने क्या हो गया? अरे बाप रे, क्या है ये इसने? लेकिन क्यों? अरे उसने गोली क्यों चलाई? हो गई। अरे कहाँ चली गई? क्या है ये? अभी गोली मार नहीं के भाग गई वो। मीना, ये क्या कर रही हो तुम? मीना, क्या हो गया तुम्हें? डॉक्टर, नथिंग सीरियस, थोड़ी सी डेफिशिएंसी है। शी इज इन रेस्ट, जैसे ही होश में आएगी आप ले जाना। ओके डॉक्टर। ओके। शंकर, क्या हुआ? मैं यहाँ पर क्यों हूँ? मीना, तुम्हें अचानक क्या हो गया था? क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं? नहीं शंकर। हाँ? हाँ? शंकर, मैंने ये सब क्यों किया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पता नहीं मुझे क्या हो गया था।
मीना, उस दिन तुमने मुझे मॉल में क्यों बुलाया था? क्या तुम्हें कुछ याद है? वो मुझे नौकरी दिलवाने वाला देवराज का लैंड माफिया वाला हार्ड डिस्क मुझे मिला था। उस दिन तुमने अपने प्रोजेक्ट लॉन्च के लिए पैसों की ज़रूरत है ऐसा कहा था ना, इसलिए मैं देवराज के साथ डील करने गई थी। ये तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। तुमने गलत किया मीना। मेरा प्रोजेक्ट लॉन्च करने के लिए मेरे पास हजारों सही रास्ते हैं। हमें अपना काम निकलवाने के लिए कभी भी गलत रास्ता नहीं पकड़ना चाहिए। वैसे वो पैसा कहाँ है? ये जो तुमने मीना को दिया था, वफादारी को पैसों से नहीं खरीद सकते। ये पैसा पुलिस वालों को देकर तुम्हें अंदर करवा सकता था। फिर तुम इन्हीं पैसों का इस्तेमाल करके आराम से छूट भी जाओगे, ये भी जानता हूं मैं। समाज को मिटाने की कोशिश मत करो, क्योंकि तुम भी इसी समाज का एक हिस्सा हो। तुम्हारे इस माफिया के काम को भगवान कभी माफ नहीं करेगा। एक्सक्यूज मी, जान लो कि इस दुनिया में कोई किसी को माफ नहीं कर सकता। अगली बार जब भी मिलने आना तो ये याद रखना। हेलो, सेल्फी प्लीज। वेद। हाँ बोलिए भाई। मेरे साथ जो लड़का है ना, उसे तुम अच्छी तरह जानते हो। उसका काम खत्म कर दो। भाई वो बहुत अच्छा लड़का है भाई। अभी तक तुमने जिन जिन के लिए हमसे डील किया वो सब के सब अच्छे थे। ऐसी बात नहीं है भाई, उसका नाम शंकर है, वो हमारे एरिया का ही है। अगली बार वो आपके पास नहीं आएगा, मैं उससे बात करता हूँ। ठीक है, अगर तुम कह रहे हो तो मैं उसे छोड़ देता हूँ, बट उसे अच्छी तरह समझा देना हाँ कि कभी भी मेरे रास्ते में वो टांग ना अड़ाए। ठीक है भाई, आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं समझा दूंगा उसे। ये क्यों गया वहां पे? हंसिका, शंकर, अकेले कहीं मत जाना बेटी, वो विपिन मुझसे बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकता है। हंसिका, वो विपिन कौन है?
वो बहुत सालों से मेरे पिताजी के साथ बिजनेस पार्टनर थे। एक दिन अचानक विपिन अंकल मेरे पिताजी के साथ झगड़ा करके चले गए। कुछ दिनों के बाद मुझे पता चला मूर्ति अंकल ने मेरे पिताजी को एक बैटरी का प्रोजेक्ट ला कर दिया था। मूर्ति मूर्ति ये लो। हाय डैड। हाय आज आप बहुत खुश लग रहे हैं। बेटी, इतने सालों से मैं जिसका इंतजार कर रहा था, आज इस मूर्ति की वजह से मेरे हाथ लग गई। आज के बाद देखना इस कंपनी का नाम कितना बड़ा हो जाएगा बेटी। मतलब मूर्ति अंकल ने इसके पिताजी को जो बैटरी दी। हाँ मीना, वही है मेरा इलेक्ट्रिकल व्हीकल बैटरी प्रोजेक्ट। मतलब ये बात राजेश भी जानता था? नहीं मानिया, राजेश मेरा अच्छा दोस्त था, वो कभी मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। मुझे लगता है मूर्ति अंकल ने पैसों के लालच में ऐसा किया होगा। ऐसा है तो उन्होंने खुद अपने बेटे को क्यों शूट किया? वही मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। मीना, उस दिन तुम एनआरआई की हत्या की बात कर रही थी, उस एनआरआई को किसने मारा? उस एनआरआई की वाइफ ने ही उसे मारा था। वहां पर पति ने पत्नी की हत्या की है और यहाँ बाप ने बेटे की हत्या की है। पहले तुमने दिखाया उस फोटो वाले आदमी का और वेद का क्या संबंध है, ये समझना होगा। वेद भाई। हाँ? अरे शंकर, तुम क्या बात है? ऐसा क्यों किया भाई? अपने राजेश को। मैंने क्या किया? अपने राजेश को किसने मारा भाई? राजेश को उसके पिता ने ही मारा है, ये तो साबित हो चुका है ना। वो तो कोर्ट का सबूत है, एक सबूत दिल का भी होता है भाई। शंकर, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? किसी के बहकावे में मत आओ। राजेश की मौत से मेरा कोई संबंध नहीं है। तो क्या फिर इसकी हत्या में आपका कोई संबंध है क्या? मैं बताता हूं तुम्हें। तुम अंदर आओ, मैं बताता हूं। मैं सब बताता हूं तुम्हें। आओ। उस सब रजिस्ट्रार और देवराज ने मिलकर एनआरआई को मारने के लिए मुझे डील दी थी, यह सच है। पर डील करने से एक दिन पहले ही उस एनआरआई का मर्डर हो गया। देवराज ये समझता है कि डील मैंने की, डील हो गई और पैसा मुझे मिल गया तो मैं शांत हो गया। पर उन लोगों ने अपने ही आदमी को क्यों मार दिया, यह बात मेरी समझ में नहीं आई। पर एक बात सच है शंकर, कि राजेश की हत्या में मेरा हाथ तो क्या, उंगली भी नहीं है। ठीक है, फिर उस हंसिका पर तुम्हारे लोगों ने क्यों अटैक किया था? ओह, वो तो उसके बाप को पता चल गया, इसीलिए डील रिवर्स हो गया। आज के बाद हमें उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन शंकर, देवराज के काम में टांग मत अड़ाओ तो बेहतर होगा। मैं अपनी मर्जी से तो नहीं जाऊंगा, अगर मेरे पास कोई आया तो छोड़ूंगा भी नहीं। ए शंकर, 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 मेरी बात तो सुनो। शंकर, शंकर। मेरे प्रोजेक्ट को लॉन्च करने का मेरे पास हजारों सही रास्ते हैं। हमें अपना काम करवाने के लिए कभी गलत रास्ता नहीं पकड़ना चाहिए। वफादारी को पैसों से नहीं खरीद सकते। शंकर, आई एम सॉरी। कोई बात नहीं मीना। शंकर, तुम्हारा बैटरी प्रोजेक्ट। तुम उसके लिए परेशान बिल्कुल मत हो। उसने सिर्फ मेरा बैटरी चुराया है, मेरा टैलेंट नहीं। मेरे पास अभी बहुत आइडियाज हैं। ठीक है, बाय। सिर्फ बाय? और क्या चाहिए? जो पीठ में दी हो वो होठों पे दे दो। ओए, लुक देयर। मूर्ति अंकल। शंकर, शंकर,
मैंने तुम्हें धोखा दिया। भगवान ने मुझे उसकी सजा दे दी बेटा, मगर इसमें मेरे बेटे का कोई कसूर नहीं था। उसमें वो क्यों मरा? शंकर बेटा, लोग कह रहे हैं कि मैंने खुद अपने बेटे को मार दिया। ये कैसे हुआ मुझे नहीं पता। सच में मुझे नहीं पता है कि मैंने ऐसा क्यों किया। मैंने ऐसा कैसे कर दिया? मैंने ऐसा क्यों किया? राजेश, मैं पापी हूँ बेटा, पापी हूँ। अभी मैं इस विधि से तुम्हें अपने पूरे कंट्रोल में ले सकता हूँ। विद्या, क्लोज योर शंकर, आईज। खाना खा ले बेटा। अब मैं तुम्हें पूरी तरह से अपने नहीं, माँ। कंट्रोल में ले चुका हूँ। अब मैं जो बोलूंगा वो ही तुम करोगी। मैं अभी इसे कुछ भी करवा सकता हूँ। अब देखिए विद्या, मिर्ची बहुत मीठी होती है ना, और करेला बहुत कड़वा होता है ना। हाय शंकर, अंदर आ जाओ ना। घर के सभी लोग रिलेटिव से मिलने गए हैं। मीना, तुम्हारा हैंडबैग कहाँ है? मेरा हैंडबैग? क्यों? जाओ लेकर आओ जरा। क्यों बताओ पहले तो। तो अपना हैंडबैग लेकर तो आओ। हम्म। मीना, हाँ? ये तुम्हारा रिसीवर है क्या? नहीं शंकर, मगर ये मेरे बैग में कहाँ से आया? हेलो हेलो, ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है। मीना, तुम्हें हिप्नोटाइज करके इस रिसीवर से कंट्रोल में लिया गया है। उस दिन क्या हुआ था मुझे कुछ भी पता नहीं है। सच में मुझे नहीं पता है कि मैंने ऐसा क्यों किया। जैसे तुम्हें कंट्रोल में रखकर मुझे टारगेट किया गया है, वैसे ही मूर्ति अंकल को कंट्रोल करके राजेश को मरवा दिया गया है। मुझे पता नहीं ये सब कैसे हो गया। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने ऐसा क्यों किया। हाँ शंकर, मेरे क्राइम प्रोग्राम में भी सभी गुनहगार एक ही चीज कर रहे हैं। मीना, ये हत्याएं देवराज ने नहीं करवाई है, वेद ने भी नहीं किया है, हंसिका के पिता ने भी नहीं करवाया है। तो फिर वो जो कोई भी है, उस इंटेलिजेंट पर्सन को मैं ढूंढ निकालूंगा। मीना, मेरी बात याद रखना। हाँ? ये सभी हत्याएं पब्लिक प्लेस में हुई हैं। जिसने हत्या की है वो सबूत के साथ पकड़ा भी गया है। पुलिस वालों को इसका सीसीटीवी फुटेज भी मिल गया है। हत्या होते हुए देखने वाला गवाह भी मिल गया है, और इसलिए पुलिस वालों को ज्यादा परेशानी नहीं हुई। चार्जशीट को फाइल करके केस को क्लोज कर दिया गया है। सो इन हत्याओं को जिसने भी करवाया है वो पुलिस से भी ज्यादा इंटेलिजेंट है। चंद्रकांत को उसके ही दोस्त सूर्य प्रकाश ने मार दिया, और इस एनआरआई को उसकी बीवी हेमश्री ने मार दिया। चंद्रकांत, सूर्य प्रकाश, हेमश्री, ये तीनों एक ही कॉलेज में पढ़े हैं, 1984 बैच। इसलिए इस बैच में पढ़कर इन तीनों की जानकारी रखने वाला ही ये तीनों हत्याएं करवाया होगा। इस बैच में पढ़े सारे लोगों से हमने पूछताछ कर ली है। इनमें से कुछ चल बसे हैं और कुछ लोग विदेश में सेटल हो गए हैं, मगर उनमें से कोई भी इसमें इन्वॉल्व नहीं है। इस बैच में पूछताछ करने के लिए अभी सिर्फ एक ही बचा है, साइकियाट्रिस्ट रामकृष्णा।
मतलब वो साइकाइट्रिस्ट ही गुनहगार है? हो सकता है। ये हमारे कॉलेज डे का ग्रुप फोटो है। 1984 का बैच है। इस फोटो में जो चंद्रकांत है, उसकी हत्या के बाद मुझे पता चला कि सूर्य प्रकाश ने उसकी हत्या की है, और यह सुनने के बाद मैं बिल्कुल विश्वास नहीं कर पाया। वो इसलिए क्योंकि कॉलेज में वो दोनों क्लोज फ्रेंड्स थे। और इस फोटो में जो ये हेमाश्री है, ये अभी फॉरेन में सेटल हो गई है। सर, आप तो इंजीनियरिंग पढ़े हो ना, फिर साइकियाट्रिस्ट कैसे बने? हाँ, मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, मगर शौक से मैंने हिप्नोटिज्म भी सीखा था। धीरे धीरे वही मेरा काम हो गया। हाँ, हिप्नोटिज्म का नाम लेते ही इस फोटो में के एक और आदमी का नाम मुझे याद आ गया है, और वो है मेरा करीबी दोस्त किटी। मैं और किटी दोनों एक स्वामी जी के पास हिप्नोटिज्म सीखने जाया करते थे। किटी, इसके लिए एकाग्रता होना बहुत जरूरी है। मन बहुत चंचल होता है। आज के लिए इतना काफी है। कल से प्रयोग के साथ साथ परीक्षण भी करेंगे, ठीक है ना किटी? रामकृष्ण, अब आप लोग जा सकते हैं। सब ठीक होगा, सब मंगल होगा। मुझे पता है। सच सच बताना, तुम्हें डिस्टर्ब किया उस चिड़िया ने या फिर तुम्हारी गर्लफ्रेंड हेमाश्री ने? अबे एक दूंगा क्यों तुझे भाई, मैं। सच बोला तो तुझे मिर्ची लग अरे गई। चुप हाँ, रहे, तेरे क्या करता है? शर्माने से सब मुझे पता चल रहा है। फालतू बातें बहुत कर रहा है। चालाक है तू। माँ, कॉलेज का टाइम हो गया है। ये ले। हाँ, चलता हूँ माँ। कैडी, हाँ, इस बार परीक्षा देने के बाद तुम नौकरी करोगे ना बेटा? हाँ करूंगा ए ना, माँ। किटी, जल्दी कर, टाइम हो रहा है, जल्दी आ। मैं चलता हूँ माँ। चलता हूँ पापा। ठीक है बेटा। चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। ए रामकृष्ण, हाँ? इस साइकिल से 3 लोग जा सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, कपल्स ही जाएंगे, ऐसा किसने कहा है? ये ले, अब तू चला। मजे ले, Thank मजे you, ले। नाउ एक्शन। ए हेमा, आओ गाड़ी में बैठ जाओ। बैठती हूँ। ये क्या कार है जो गाड़ी बोल रहा है? साइकिल नहीं बोल सकता? वो भी तेरी नहीं है। चल। हेमा, एग्जाम हो जाने दे, फिर नौकरी जैसे ही मिलेगी मैं तुझे कार से घुमाऊंगा। किटी, ऑलरेडी मेरे पिताजी ने मेरे लिए लड़का देख रखा है। हाँ? अगर तू लेट करेगा तो बहुत मुश्किल होगी। देख किटी, मैं तुझे छोड़कर नहीं रह सकती। और मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हेमा। किटी, तेरा फ्रेंड कहाँ गया? हाँ? ए किटी, पपिया छपिया करके कॉलेज में आ जाना, मैं वहीं पे वेट करूंगा। अरे सुन तो। रामकृष्ण, मेरी आंखों में आंखें डालकर देखो, मैं जैसा कहूंगा वैसा ही करना। मेरे चारों तरफ चक्कर काटो। मूव। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रुक जाओ, मेरी तरफ घूमो। अब बाहर आ जाओ। हाँ? हाँ? हे, मैं क्या कर रहा था? तुम इस भगवान की परिक्रमा कर रहे थे। बोलो तुम्हें क्या वरदान चाहिए? वरदान देगा तू मुझे? नहीं, अबे रुक, भागता कहाँ है? रुक जा, रुक, मार मत। तुझे अभी बताता हूँ मैं। किटी, रामकृष्ण, अभी तुम मेरी आंखों में आंखें डालकर देखो। मैं जैसा कहता हूं वैसा ही करो। इस पेड़ पर चढ़ो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10। रुक जाओ। रामकृष्ण, अब तुम बाहर आ जाओ। हाँ। किट्टी, मुझे ऊपर बहुत डर लग रहा है यार। वर देने वाले भगवान हमेशा ऊपर ही रहते हैं, मजे कर। किट्टी प्लीज यार, मुझे उतार दे यहाँ से। अच्छा लग रहा है, वहीं पे प्लीज रहना। यार, मैं तेरे पाँव पड़ता हूँ, उतार दे। तुम लोग वशीकरण की विद्या को बहुत अच्छे से सीख गए हो, लेकिन तुम्हें इस विद्या को हमेशा अच्छे कामों के लिए ही उपयोग में लाना चाहिए। ठीक है गुरुजी। गुरुजी, हम 10 दिनों तक नहीं आ पाएंगे, हमारे एग्जाम्स हैं। हाँ ठीक है, उसी के ऊपर ज्यादा ध्यान दो। एक किटी, वो पेपर मुझे दे। ये ले। ए चंदू, मुझे दिखाना, दिखा। किटी, ये ले। ओ रुको 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 रुको। रोल नंबर 309 किसका है? मेरा है सर। 316 मेरा है सर। इन दोनों को बाहर जाकर आइए। सर हाँ, इसमें चंदू की कोई गलती नहीं है सर, उसने ही जानबूझकर इससे पेपर लिया है सर। एक्सक्यूज मी सर, ये झूठ बोल रहा है सर। किट्टी इस कॉलेज का टॉपर है सर, आप या किसी से भी पूछ सकते हैं। सर आप चाहें तो इन दोनों की हैंड राइटिंग देख सकते हैं सर, आपको पता चल जाएगा कि कौन इंटेलिजेंट है। थैंक यू सर। किटी, यू आर रस्टिकेटेड। किट्टी, और कितने दिनों तक तुम ऐसे ही बैठे रहोगे? कोई नौकरी देख लेते तो अच्छा होता बेटा। बेटा, पहचान का एक फोटो स्टूडियो है, वहां पर नौकरी करोगे क्या? ठीक है पापा, कर लूंगा। अरे आरके, आजा बैठना। और बता, कैसा है तू? मैं ठीक हूँ, तू कैसा है? मैं भी ठीक हूँ यार। कुछ कॉफी चाय लेगा? नहीं यार, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने सुना है कि हिमाश्री की शादी फिक्स हो गई है। लड़का फॉरेन से है, वहीं जाके वो सेटल हो जाएगी। तुझे किसने बताया? हिमाश्री ने ही बताया मुझे। किटी, सुबह जल्दी आ जाना, कॉलेज में ग्रुप फोटो निकालना है। ठीक है भाई। किटी, तुम वहां जाके सब रेडी करो, मैं जाके प्रिंसिपल से मिल के आता हूँ। ठीक है भैया। हे, वहां देख, किटी आ रहा है। ओ किटी, क्या अवतार है भाई तुम्हारा। तुम और तुम्हारा कैमरा, मतलब अपना भाई फोटोग्राफर बन गया। अरे नहीं, असिस्टेंट है। असिस्टेंट। ओ भाई जरा सुनो। हेमा। हाय सूरी, हाय चंदू। हाय। क्या है माँ, तुम्हारी शादी फिक्स हो गई है। फॉरेन का लड़का है, हमें मिस करोगी ना? अरे नहीं, मैं बिल्कुल मिस नहीं करूंगी। शादी में नहीं बुलाओगी ना, तब भी हम आ जाएंगे तुम्हारी शादी में। हैं? वैसे तुम्हारे हस्बैंड करते क्या हैं? एक्चुअली उसका फॉरेन में बहुत बड़ा बिजनेस है। अच्छा, सामने देखो यार। शांत हाँ यार। अच्छे से हाँ यार, मुझे लगता है अच्छी फोटो आएगी। साइलेंस। सबको बहुत मिस करूंगी। तेरी रेडी, शादी रेडी? अच्छी है। सच में। हाँ हाँ, जल्दी तू भी कीजिए। अच्छी हाँ, है हम यार। तैयार है। Today? रेडी है, रेडी। अरे सही अरे कीजिए। यार, चुप हो जाओ। सामने देखो, सामने। हाँ। अरे यार, देख। आप लोग रेडी है ना? साइलेंस, अरे हाँ, स्माइल।
और उसके बाद सब अलग अलग क्षेत्र में अपनी जिंदगी जी रहे हैं। इस वक्त वो किट्टी कहां है, कैसा है, मुझे कुछ भी नहीं पता। ये फोटो देखकर मुझे सारी पुरानी बातें याद आ गई। ये लीजिए। अरे शंकर, सुबह से कहाँ चला गया था तू? आज तेरा जन्मदिन है तो मैंने तेरे लिए तेरा मनपसंद खाना बना रखा है। रुक अभी लाती हूँ। भैया आप आ गए। भैया विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। सुबह से कहाँ गए थे आप? एक तो फोन भी घर पर छोड़कर गए थे। पता है तुम्हारे फ्रेंड्स कितनी बार घर पर आकर पूछ कर गए, और मीना के पापा ने भी कितनी बार फोन किया घर पर। पता है, चलो फोन कर लो। लो ना भैया। भैया 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 जल्दी करो, पापा तुम्हें बुला रहे हैं। शंकर बेटा, जिंदगी में जो कुछ भी चाहो अपने दिल से चाहो, चाहे वो तुम्हारे सपने हो, आशाएं हो, उसकी कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए। पर तुम्हारा वो सपना अच्छा फल देने वाला हो। बुराई के सपने कभी नहीं देखना चाहिए। जिससे कुछ लोगों की भलाई हो सके वही तुम्हारा सपना होना चाहिए। एक स्वार्थी व्यक्ति सिर्फ अपने ही भलाई के बारे में सोचता है। ऐसी जिंदगी किसी भी हालत में जीने की कोशिश मत करना बेटा। तुम अपने सपनों को पूरा करने के लिए किसी का बुरा मत करना। उससे तुम्हें जो फायदा मिलता है उससे 2 गुना सामने वाले को दुख होता है। उन सपनों तक पहुंचने के लिए किसी के आंसू कभी मत लेना। कभी भी ऐसा काम मत करना जिससे दूसरों की आंखों में आंसू आए। ये लो ना। हेलो, बोलो मीना। शंकर, ये ले खीर खा ले। शंकर शंकर तू खा ले, मैं अभी आती हूँ। हेलो शंकर। शंकर कहाँ हो तुम? सुबह से तुम्हें बर्थडे विश करने के लिए कितनी बार फोन किया पता? शंकर, ये ले नए कपड़े, तेरे पिताजी शंकर, लाए तुम हैं। सुन रहे हो ना मेरी बात? नहाकर तू इन्हें शंकर। पहन ले। शंकर तुम ले सुन ना रहे हो बेटा। ना? शंकर बात करो ना, जवाब क्यों नहीं दे रहे? शंकर कुछ बोलो ना। हेलो हाँ, वही बना रही हूँ। खीर भी दे दी है, नए कपड़े भी दिए हैं। आप जैसा कह रहे हैं वैसा ही करूंगी। हाँ हाँ ठीक है। हाँ। सरोजा, एक बात कहूं तुमसे, बच्चों का अच्छी तरह से ख्याल रखना, क्योंकि हमारे बच्चे हमारे लिए भगवान के समान हैं। अपना बेटा शंकर है ना, कितना अच्छा लड़का है पता है तुम्हें? ऐसी जगह पर रहने के बाद भी मेहनत करके उसने कितना नाम कमाया है। मुझे बहुत गर्व हो रहा है उस पर। और अपनी बेटी,
उसके प्यार को देखकर तो मुझे अपनी मां की याद आती है। और अगर मैं कुछ तुम्हारे बारे में कहूं तो तुम तो सिर्फ नाम के लिए मुझ पर चिल्लाती रहती हो, मगर तुम अपने दिल में मेरे लिए ढेर सारा प्यार छुपा कर रखी हो। भगवान से बस मेरी एक ही इच्छा है, अगर मेरा अगला जन्म हो तो मैं तुम्हारा बेटा बनकर तुम्हारी सेवा करूं। इस जन्म में तो कुछ नहीं कर पाया, अगले जन्म में तुम्हारा कर्ज चुका दूं, यही इच्छा है मेरी। अब सरोजा, सरोजा, सरोजा। भैया, भैया, कितनी देर तक नहाओगे? पापा तुम्हें बुला रहे हैं, जल्दी आओ। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। मालिक आए हैं क्या? नहीं, वो आज नहीं आने वाले। एक कॉल करता हाँ हूं। ठीक है। सर नमस्कार सर। नमस्ते, कौन? सर मैं कृष्णा बोल रहा हूँ सर। हाँ हाँ बोलिए कृष्णा जी। आज आप ऑफिस नहीं आएंगे क्या? हाँ हाँ नहीं आ रहा हूँ आज। सर मेरे बेटे की फीस भरनी है, 10,000 रुपयों की जरूरत है। आप हर महीने तनख्वाह से काट लीजिएगा। ठीक है कृष्णा जी, घर पे आके लीजिए। ठीक है सर, ठीक है। राघव, यू डोंट वरी। सब रजिस्ट्रार चंद्रकांत मेरा बहुत करीबी दोस्त है। बड़े बड़े लैंड डेवलपर से उसकी बहुत अच्छी जान पहचान है। देखो, अगर मैंने कह दिया तो वो ना बोलेगा ही नहीं। राघव, सिक्योरिटी एजेंसी का जो भी ऑर्डर्स है ना, वो सब मैं तुम्हें दिलवा दूंगा। ओके? थैंक यू। सर कौन है? सर मैं कृष्णा सर। कमला, आ रही हूँ। क्या हुआ? कृष्णा आया हुआ है, उसे बैठाओ और कॉफी दे दो। ठीक है। नमस्कार मैडम। नमस्ते, आओ अंदर बैठो। जी। सूर्य प्रकाश, वो ऑर्डर मुझे ही मिलना चाहिए। बहुत जल्दी उसे फोन करके बता देना। टेंशन मत लो, मैं कल ही फोन कर दूंगा। थैंक यू। आपको जो मिलना चाहिए वो मिल जाएगा। अरे अरे, इसकी क्या जरूरत थी मैडम? कोई बात नहीं, ये लो। एक मिनट, मैं भी आया। कहाँ है? दो ना। सूर्य प्रकाश, आप अपना कमीशन ले लीजिए। सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू। चलता हूं मैं। थैंक यू। थैंक यू। नाइस मीटिंग यू। मी टू। आइए। ओके ओके ओके, बाय। ओके बाय। ये लीजिए कृष्णा जी। बहुत मेहरबानी साहब। कोई बात नहीं। आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा मैं। कोई बात नहीं, अगर आपको और जरूरत होगी तो बेहिचक मांग लीजिएगा। ठीक है साहब, अभी चलता हूँ। ठीक है। मैंने कह दिया ना हेमा, तुम्हारे इंडिया आते ही 500 करोड़ की जमीन तुम्हारे नाम पे रजिस्टर हो जाएगी। थैंक यू चंद्रू, एट एनी कॉस्ट ये मिस नहीं होना चाहिए। डोंट वरी डियर, किसी भी कीमत पे ये काम हो जाएगा। ओके? थैंक यू
बाय बाय। सूरी। बोलो क्या बात है? डोंट वरी चंदू, अब वो ऑलरेडी अपने ही ट्रैक में है। सूरी, क्या करोगे कैसे करोगे ये मैं नहीं जानता, मुझे तो वो बस परमानेंटली चाहिए। तुम उसके पति के सिक्योरिटी एजेंसी को बस नए नए काम देते रहना, फिर देखना तुम, बहुत जल्द वो तुम्हारी हो जाएगी। हाँ कमला। सर यहाँ साइन कर दीजिए। सर। हाँ हाँ कृष्णा जी, ये लीजिए, यहाँ एक साइन कर दीजिए। सर। बोलो क्या बात है? कुछ नहीं सर। कुछ और पैसे चाहिए क्या? नहीं सर, दरअसल गांव जाना था, 2 दिन की छुट्टी चाहिए थी। इतना ही ना? ठीक है जाओ। हाँ? हाँ? हे भगवान, ये क्या हो गया? ऐसा क्यों किया तुमने? क्या करूं जानू, दिल है कि मानता नहीं, तुमसे प्यार करना चाहता है। मैं तुम्हारे करीब आ रहा था कि तुम्हारा पति बीच में आ गया। मुझे उसे मारना पड़ा। कोई पूछेगा तो कहना कि हार्ट अटैक आ गया था। डॉक्टर का सर्टिफिकेट रेडी है जानू, तुम फिक्र मत करो, मैं तो तुम्हारे साथ हूं ना, हमेशा रहूंगा। आ जाओ। डोंट वरी, मैं अभी भेजता हूं। हाँ, अरे बोल दिया ना भेजता हूं। हाँ भेजता हूं। हाँ ठीक है, बाद में फोन करता हूं। तू किटी है ना? हाँ। तूने मुझे नहीं पहचाना? अरे सूरी, तेरे कॉलेज का दोस्त। सिक्योरिटी का नौकरी कर रहा है तू? हाँ। ठीक है। क्या हुआ, ऐसे क्यों घूर रहा है मुझे? अब आज के बाद मैं ही हूं इस एजेंसी का बॉस। तू अपने घर का बॉस होगा, मैं तेरे नीचे काम करूंगा ऐसा सोच रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। ओह, मेरे नीचे काम करने में तुझे अपमान महसूस हो रहा है? देख भाई, तू कहीं भी दूसरी जगह पर काम करने जाएगा तो वहां भी तुझे किसी के नीचे ही काम करना होगा। हाँ, अच्छा वो सब छोड़, एक काम कर, इसे ले जा। तू जिस अपार्टमेंट में काम करता है ना, वहां 603 में इस सामान को पहुंचा दे और उसके बाद यहां आकर अपना हिसाब लेकर जा। हाँ। अरे ये तो आज तक नहीं सुधरा। मैडम, ये आपके लिए है। वैसे तो संसार के सभी जीवों को 5 इंद्रियां मिली हुई हैं, पर भगवान ने इंसान को 6वीं इंद्री भी दी है, सांस।
रस, रूप, स्पर्श, शब्द, और छठवीं इंद्रिय है बुद्धि शक्ति। काम, क्रोध, लोभ, मोह और लालच में घिरा इंसान अपनी छठवीं इंद्रिय का इस्तेमाल करना अक्सर भूल जाता है। अपनी जरूरतों के लिए दूसरों की जरूरत को नहीं छीनना चाहिए, ये सोच ही नहीं पाता। उन्हें संसार का हर इंसान उनकी जरूरतों को पूरा करने का जरिया नजर आता है। जरूरत की लालच बढ़ने के साथ ही वो दूसरे लोगों को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अफसोस ये है कि अच्छे आदमी को मिलने वाली इज्जत, जायदाद, खुशी, ये सब कुछ आज बुरे लोगों को हासिल हो रही है। अच्छी नीयत और ईमानदारी से जीने वाले आज संसार के हर तकलीफ से गुजरते हैं, और बुरा आदमी जिसे तकलीफ, मुसीबत, गरीबी और दुख दर्द मिलना चाहिए, वो आज सुखी है। अच्छे लोग ही आज तकलीफ से गुजर रहे हैं। जब इस बारे में मैंने सोचा तो मुझे लगा कि छठवीं इंद्री का इस्तेमाल किया तो संसार के ऐसे पापी थोड़े कम होंगे, इसीलिए मैंने उसका इस्तेमाल किया। Shoot! 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 पापा, आपने राजेश की क्या गलती थी पापा? गलती तो राजेश के बाप मूर्ति ने की थी। तेरे बैटरी फार्मूला को मूर्ति ने चुरा कर वीके बैटरीज को बेच दिया था, और इसमें राजेश का भी हाथ था। अगर उस दिन अपने बाप को रोक दिया होता तो एक गलती होने से बच जाती, लेकिन नहीं, राजेश के लालच ने ऐसा करने से उसे रोक दिया। बेटे को खोने के बाद वो दुख से तड़प तड़प कर मर जाए, इसीलिए मैंने राजेश को मरवा दिया। पापा, मैंने क्या गलत किया था? बेटा, तेरे मामले में मैं मानता हूं कि मुझसे गलती हुई। दरअसल उस रात को मीना देवराज के पास अपने बॉयफ्रेंड के लिए किसी डील की बात कर रही थी, मगर वो बॉयफ्रेंड तुम थे, ये मुझे पता नहीं था। शूट लेफ्ट। गन मुझे दो। गो अप। देवराज का पैसा तुमने वापस करके मीना की गलती को सुधार दिया, इसीलिए तुम दोनों बच गए। शंकर, तू मेरा बेटा है, तूने इसे प्रूव कर दिया। ऐसी गलती तो कभी ना कभी सबकी जिंदगी में होती है, तो क्या सबको अपने हाथ में गन ले लेनी चाहिए? बोलिए पापा। नहीं, अगर तुम्हारे दोस्तों ने गलती की
तो तुम्हें उन्हें रोकना चाहिए। अगर कोई बच्चा गलती करे तो माँ बाप को उसे रोकना चाहिए। पति अगर गलती करे तो पत्नी को रोकना चाहिए। पत्नी गलती करे तो पति को रोकना चाहिए। अगर कोई परिवार गलती करे तो रिश्तेदारों को रोकना चाहिए। अगर लीडर गलती करे तो समाज को उसे रोकना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो गलतियां अपने आप कम होती जाएंगी, जैसे तुमने अभी मुझे रोका। बेटा, मैं बता दूं कि आज के बाद मुझसे कोई गलती नहीं होगी। हैप्पी बर्थडे शंकर, हैप्पी बर्थडे। हाँ पापा, पापा, अंकल, 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 पापा, 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 अपनी जिंदगी में हर इंसान को हर कुछ चाहिए। उसी तरह आपके सपनों का और आपकी इच्छाओं की भी कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए, लेकिन उन सपनों का एक अच्छा उद्देश्य होना चाहिए। लालच ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर सपना सच हो तो मन में इच्छा होती है और लोगों की भलाई करने की, लेकिन अगर आपके सपने में लालच की मात्रा ज्यादा हो जाए तो इंसान सिर्फ अपनी भलाई के बारे में ही सोचता है। ऐसी जिंदगी ना तो किसी के काम आती है और ना ही अपने काम आ पाती है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए कभी दूसरों को तकलीफ नहीं पहुंचानी चाहिए। हो सकता है उसको आपको लाभ हो जाए, लेकिन दूसरे को कभी लाभ नहीं मिलता, बल्कि उसे दुख ही मिलता है। उन सपनों को पूरा करने के लिए जितना भी दुख उठाना हो आप उठाइए, जितने भी आंसू बहाने हैं आप बहाइए, लेकिन आपकी वजह से किसी दूसरे के आंसू नहीं निकलने चाहिए। यही इंसानियत है।